आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विवादों के घेरे में आ गए। ऋषिकोंडा में उन्होंने ऐसा महल बनाया जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। महल की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन विवाद सिर्फ इस भव्य महल को लेकर नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश में बनाए गए वाईएसआरसीपी के पार्टी ऑफिस को लेकर भी है। अब चंद्रबाबू नायडू की नई सरकार इसे अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, जबकि जगन मोहन रेड्डी का यह कहना है कि बदले की कार्रवाई हो रही है। 40 लाख रुपए का बाथटब, 12 लाख रुपए का कमोड, उसके बगल में लगा कॉपर का शावर। इतना महंगा फर्नीचर जिसकी कीमत लाखों में है। महल के भीतर जगमगाते 2 लाख रुपए के क्रिस्टल झूमर और उस पर लगी शानदार लाइटिंग जो महल की दीवारों पर 4 चांद लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस महल के भीतर ऐसे ही 200 से ज्यादा झूमर लगे हैं। फ्लोर पर इंपोर्टेड इटालियन संगमरमर और टाइलें मन मोह लेने वाली हैं। इन संगमरमर की कीमतें इतनी है कि मिडिल क्लास वाले कभी सोच भी नहीं सकते। 1,41,433 स्क्वायर मीटर में बने इस महल में 12 बेडरूम हैं। यह आलीशान महल जगमोहन रेड्डी बनवा रहे थे। ये आंध्र प्रदेश के सीएम के लिए बनाया जा रहा नया सरकारी आवास है। जनता के पैसों से राजमहल। जगन मोहन को यकीन था उनकी सरकार दोबारा आएगी, इस महल में वो रहेंगे। अंदर क्या है, कितना भव्य है, ये बात कभी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन जगन मोहन चुनाव हार गए और महल में कैमरा पहुंच गया। इस महल के भीतर से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखता है। गेस्ट हाउस के हॉल में अगर आप बैठेंगे तो सामने समुद्र की लहरें आपका स्वागत करती नजर आएंगी। इस महल के भीतर वॉल टू वॉल स्क्रीन वाला होम थिएटर लगा हुआ है। इसके बगल में बहुत ही बड़ा मीटिंग हॉल बनाया गया है, जहां एक साथ कई लोग बैठ सकते हैं। पूरे पैलेस में सेंट्रल एसी लगा हुआ है। सी फेसिंग डाइनिंग हॉल है। ये पैलेस अंदर से महल है तो बाहर से राजमहल। इसके पीछे ऋषिकोंडा की पहाड़ियां हैं। बाहर पूरे इलाके में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जहां कई पौधे नजर आ रहे हैं। दावा है यहाँ की जमीन को सिर्फ समतल करने में ही 90 करोड़ खर्च हो गए। इस आलीशान महल की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल मचा है। और इसी को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में है। पूरी कहानी क्या है, इस महल को बनाने के पीछे मकसद क्या था, उसकी एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जान लीजिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा पहाड़ियों के बीच ये भव्य महल बनाया गया है। पूरा महल 9.88 एकड़ में फैला है, जिसमें कुल 3 बड़े बड़े पैलेस बने हुए हैं। इन तीनों में 7 ब्लॉक की भव्य संरचना है। टीडीपी का आरोप है कि जगन इस महल का इस्तेमाल ऐशो आराम के लिए करते थे। अपने ऐशो आराम के लिए जनता के 500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए गए। आपने तस्वीर नहीं देखी है। फ्लोर पर मार्बल फ्लोरिंग के साथ बड़े बड़े आलीशान कमरे बनाए गए हैं। कीमती फर्नीचर लगाए गए हैं। यहाँ तक कि सैनिटरी फिटिंग्स भी बेशकीमती है। लेकिन जगन के सामने चुनौती सिर्फ टीडीपी की नहीं है। जिस ऋषिकोंडा पहाड़ी को काटकर इस महल को बनाया गया है, वो पर्यावरण के हिसाब से बेहद संवेदनशील है। इस महल के निर्माण में सैकड़ों पेड़ काटे गए। आरोप यहाँ तक है कि पहाड़ी को खोदे जाने के दौरान निकला सारा मलबा समुद्र में फेंका गया। पहाड़ी को कितना काटा गया, उसका अंदाजा आप इन 3 तस्वीरों से लगा सकते हैं।
नवंबर 2021 में ऋषिकोंडा की पहाड़ी पूरी नजर आ रही है। वहीं जब साल 2022-23 में महल का निर्माण हो रहा था, तब इसका 1/4 हिस्सा गायब हो गया। अब जून 2024 में पहाड़ी के बड़े हिस्से में महल बन गया है। पहाड़ी काटे जाने और समुद्र में मलबा फेंके जाने की शिकायत को लेकर अब पर्यावरण और वन मंत्रालय बड़े एक्शन की तैयारी में है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किस तरह इस महल को बनाने के लिए प्लान सेट किया, उसकी टाइमलाइन भी जान लीजिए। साल 2021 में आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी एपीडीटीसी को तत्कालीन जगन सरकार ने ऋषिखेंडा में गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण का काम सौंपा। मई 2021 में ही केंद्र सरकार ने इसके लिए सीआरजेड की मंजूरी दे दी थी, जिसमें यह तय हुआ कि यहाँ पर्यटकों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 91 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जिसमें 15 महीने की समय सीमा दी गई। लेकिन टीडीपी का कहना है कि इसमें से 95 करोड़ तो सिर्फ जमीन को समतल करने में खर्च हुए, जबकि 21 करोड़ रुपए आसपास के इलाके को सुंदर बनाने में खर्च किए गए। वहीं इस भव्य महल को बनाने में 550 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस भव्य पैलेस के निर्माण में एक बात और सामने निकल कर आई है, वो ये कि बेहद ही गुपचुप तरीके से इसे बनाया गया। निर्माण के दौरान ऋषिकोंडा के इस इलाके में जाने पर मनाही थी। राज्य पुलिसकर्मी और निजी सुरक्षा गार्ड का वहां कड़ा पहरा रहता था। टीडीपी ने यह भी कहा कि जगन मोहन ने जानबूझकर अपने करीबियों को ठेका दिया, जिससे खुलासा ना हो। लेकिन इस महल का राज कैसे खुला? जगन मोहन रेड्डी का भेद कैसे सामने आया? मामले पर खुलासा तब हुआ जब भीमली के विधायक गंटा श्रीनिवास राव ने इस महल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस महल को किंग पैलेस बताया। राव ने इस महल की भव्यता की तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के महल से कर डाली। उन्होंने कहा कि सद्दाम भी ऐसे ही महल में रहता था, जैसा जगन मोहन रेड्डी अपने लिए बना रहे हैं। पैसों के इस तरह दुरुपयोग का मामला पहले हमने ऐसा नहीं देखा है। हम टीवी और अखबारों में सद्दाम हुसैन और जनार्दन रेड्डी के मामले में ऐसे महल देखे हैं, पर अब हमारे राज्य में ही ऐसा मामला सामने आया है। एक बात ये भी है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हमेशा से विशाखापट्टनम को राज्य की राजधानी बनाने की वकालत करते नजर आते हैं। टीडीपी का आरोप है कि इस शाही महल को बनाने के पीछे भी उनका मकसद यही था। दोबारा सत्ता में आते ही जगन अपने ऑफिस को यहां शिफ्ट करने का प्लान बना चुके थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जगन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 175 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 135 सीटें मिली। वहीं उसकी सहयोगी बीजेपी को 8 सीटें मिली, जिससे चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए। वहीं जेएनपी को 21 सीटें मिली, जबकि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को सबसे कम 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इन नतीजों ने जगन मोहन रेड्डी का खेल खराब कर दिया। अब इस पैलेस के बनने पर जगन मोहन की पार्टी क्या तर्क दे रही है, वो भी जान लीजिए। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये उनका निजी आवास नहीं है, इसका इस्तेमाल सरकारी काम के लिए किया जा सकता है। जबकि टीडीपी का कहना है कि जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में नायडू के कई प्रोजेक्ट को हटाकर साइडलाइन कर दिया। अमरावती में कई प्रोजेक्ट बंद होने से वो खंडहर हो गए। यही 500 करोड़ रुपए विशाखापट्टनम में महल बनाने के बजाय अमरावती में खर्च होते तो आज राजधानी की तस्वीर कुछ और होती। पूरा आंध्र प्रदेश या देश चौंक गया है विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा में ये जलसा पैलेस को देखकर। कल ये जलसा पैलेस क्या है? पिछले 5 सालों में जगन मोहन रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, वो बोल रहा है कि वो ऋषिकोंडा में एक टूरिज्म का रिसोर्ट का निर्माण कर रहा है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से पहले कुछ मंत्रियों ने बोल रहा है कि अब जगन मोहन रेड्डी गारू वाइजाग को नया कैपिटल बनेंगे और यहाँ ये ऋषिकोंडा के जो टूरिज्म रिसोर्ट बोल रहा है वहां उनका रेसिडेंस होगा, वहां से पालन करेंगे। और इनमें और 2 इम्पोर्टेंट बात भी है। ये जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत एनवायरमेंटल रूल्स का वायलेशन हुआ है। ये रिसोर्ट के निर्माण के मुताबिक में बहुत
पेड़ पौधों का विनाश कर चुका है। जब अपोजिशन लीडर्स या एनजीओस या एनवायरमेंटलिस्ट उस पैलेस के पास गए थे विजिट करने के लिए, जगनमोहन रेड्डी जी का गवर्नमेंट ने उनको डिटेन किया है। चंद्रबाबू नायडू की नई सरकार इस भव्य महल की जांच के लिए कमेटी गठित करने जा रही है। वित्तीय अनियमितताओं और कोस्टल रेगुलेटरी जोन प्रक्रियाओं की जांच की जाएगी। राज्य के पर्यटन विभाग की भी जांच होगी।